अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 6th क्लास ऑफ दिस कोर्स। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मोहम्मद मुबीन मलिक। आज की क्लास में हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे। हम टेबल्स को अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं और क्योंकि अगर हमारे पास बहुत लार्ज इन साइज़ में अगर डाटा हो, अगर हम उसको टेबल्स में रखें तो वो ज़्यादा डिसेंट होता है, बरक्स उसके कि हम रैंडमली अगर उस चीज़ को रख दें। तो टेबल्स का बहुत अच्छा रोल होता है। हम आज की क्लास में सीखेंगे कि हम टेबल्स को कैसे बनाते हैं। टैग्स होते हैं टेबल्स के, उनकी मदद से हम टेबल्स को क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा को कैसे पुट करते हैं। फिर हम टेबल्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आज की क्लास का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आज की हमारी क्लास क्लास 6th है और टॉपिक है हमारा टेबल्स। देन मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। हमारा VS कोड ओपन हो जाए, देन हम चीज़ों को मज़ीद डिस्कवर करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं जैसे हम हमेशा करते हैं, हम इस टेबल को ड्रैग करके अपनी फ़ाइल में ले आएंगे, अपने VS कोड में लेंगे इस फाइल को। देन हम यहाँ से अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, index.html। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जी, तो मैं सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है टेबल्स का, बिकॉज टेबल प्लेस अ वाइटल रोल इन आवर वेबसाइट एंड वेब पेजेस। देखिए, जैसे हमने HTML के टैग्स में P का टैग पढ़ा जो कि पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, हमने P का टैग पढ़ा, हमने एंकर टैग पढ़ा, हमने हेडिंग्स के टैग को पढ़ा, हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कवर की जिनका एक मकसद था। उसी की तरह आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स। तो टेबल्स भी हम बिल्कुल टेबल्स का भी वही टैग है। हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल तो हमारे पास टेबल का टैग आ जाएगा। बेसिकली टेबल का टैग इसलिए यूज़ होता है हमें टेबल्स जनरेट करने के लिए। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये हमारा टेबल का टैग जनरेट हो चुका है। मैं बुक की तरफ आ जाता हूँ। बुक में ज़रा देख लेते हैं। हमारा आज का 6th चैप्टर है। हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम टेबल्स को कैसे बनाते हैं, टेबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं, देन कि हम अपने टेबल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं और हम अपने कॉम्प्लेक्स डाटा को कैसे इजीली अपने टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं। हम फर्दर आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज़ टेबल। देखिए टेबल क्या होता है बेसिकली। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे भी ये टेबल यूज़ हुआ है, या ये पूरा सेशन टेबल्स में बना हुआ है, ये सेशन टेबल में बना हुआ है, ये नीचे वाला सेशन भी टेबल में बना हुआ है, ये राइट साइड पे भी तमाम सेशन टेबल्स में बना है। तो टेबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेबसाइट्स में या वेबसाइट बनाने में। इनकी बहुत मदद होती है। तो ये टेबल का टैग है जिसकी मदद से हम टेबल को लिखते हैं। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। देखिए मैं आपको पेंट खोल के ज़्यादा ईजिली समझ आएगा आप लोगों को। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। हम अपने HTML में टेबल्स को कैसे जनरेट करते हैं उसका एक तरीका है। मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को ज़्यादा इजी वे में समझाऊँ। हमने टेबल का टैग पढ़ा। टेबल का टैग क्या करता है? टेबल का टैग एक कंटेनर होता है जिसने हमने जब टेबल का टैग ओपन कर लिया, क्लोज़ कर लिया, समझे ये हमारा टेबल का कंटेनर है। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखता जाता हूँ। ये हमारा हो गया टेबल का टैग हो गया। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ये हमारा टेबल का टैग हो गया। देन हम आ जाते हैं। ठीक है,
अब समझने वाली बात ये है कि जब हम अपनी एचटीएमएल के ज़रिए टेबल जनरेट करते हैं तो वो हम करते हैं रोज़ की मदद से। बेसिकली टेबल क्या होता है? टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है? तो जब हम टेबल एचटीएमएल की मदद से टेबल बनाते हैं तो हम हमेशा एक काम करते हैं कि हम टेबल रो के ज़रिए बनाते हैं, ठीक है? हमने टेबल का टैग ओपन कर लिया, उसके अंदर हमने बना ली TR विच स्टैंड्स फॉर टेबल रो। हम अपना तमाम काम टेबल रो की मदद से करते हैं। हम एक रो बनाते हैं, अब रो हमें एचटीएमएल एक जनरेट करके देते हैं, ठीक है? और ये हमारी मर्ज़ी कि हम उसमें जितने मर्ज़ी कॉलम्स बनाना चाहें। अब कॉलम क्या होता है? कॉलम्स होते हैं TD, ठीक है? TD क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें हम जितने मर्ज़ी टेबल डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, जो कि टेबल TD स्टैंड्स फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन। हम इसमें जितने मर्ज़ी अपने कॉलम जनरेट कर सकते हैं। लाइक हमने एक ये कॉलम जनरेट कर लिया, देन हमने एक और कॉलम जनरेट कर लिया। ये हम TD की मदद से करते हैं, ठीक है? ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था कि हम कैसे अपनी रोज़ को जनरेट करते हैं और रोज़ के अंदर अपना डाटा पुट करते हैं। हम एक और रो बना लेते हैं TR की मदद से। हम उसमें जितने मर्ज़ी कॉलम डालना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। हम लाइक इसमें 2 दे देते हैं TR, इसमें भी 2 TR दे देते हैं। अब मैं आपको इसको लिख देता हूँ। ये हमारा टेबल का टैग था, ये हमारे हो गए टेबल रो विच स्टैंड्स फॉर TR। ये हमारे TR के टैग हो गए और ये हमारे अंदर वाले हो गए TD, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमारे TD के हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे टेबल को जनरेट करते हैं। हम टेबल का टैग ओपन करते हैं, टेबल का टैग क्लोज करते हैं, जो हमें एक कंटेनर दे देता है। उसके बाद हम टेबल रो के ज़रिए, मतलब हम अपनी रोज़ को जनरेट करते जाते हैं, यानी एक रो में हम कितने मर्ज़ी कॉलम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। दैन उसके आगे हम जितने भी रोज़ क्रिएट करते जाएंगे उनमें कॉलम्स को हम बनाते जाएंगे। मैं अपने बुक की तरफ आ जाता हूँ। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने टेबल का टैग्स ओपन कर लिए, देन मैं यहाँ पे एक टेबल रो बना लेता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ। लेट्स से हम 3 बना लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को ये शॉर्टकट तो पता होगा कि TR मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमें 3 रो दे देगा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम हर रो में 3 TD डालते हैं, ठीक है? लेट्स से 2 TD डाल देते हैं विच स्टैंड्स फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन। हमने 2 कॉलम्स बना लिए, एक रो में 2 कॉलम, ठीक है? अभी इसका आउटपुट जब आएगा तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। लेट्स से मैं इसमें दे देता हूँ नेम और इसमें मैं दे देता हूँ एज, ठीक है? देन हम अपनी नेक्स्ट रो में आ गए, ये हमारी होगी नेक्स्ट रो। इसमें हम अगेन 2 TD बना लेते हैं। जैसा कि हमारे ऊपर हमने एक रो और उसके अंदर 2 TD बनाई है, 2 कॉलम बनाए। यहाँ पे भी हमने एक रो और उसके अंदर 2 कॉलम। वो 2 कॉलम क्या होंगे? वो इसी के नीचे होंगे। अब इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, लेट्स से अली, एंड इसमें मैं लिख देता हूँ अली की एज क्या होगी। देखें फर्स्ट में क्या था हमारा नेम और सेकंड में था एज, तो इसमें फर्स्ट में नेम आ गया और सेकंड में हमने लिख दिया उसकी एज, लेट्स से 12 ईयर्स ओल्ड। हम अगेन अपने टेबल रो में आ जाते हैं। हम इसमें फिर 2 कॉलम्स जनरेट कर लेते हैं, 2 जनरेट कर लेते हैं। इसमें मैं देता हूँ मुबीन विच इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? ये हमने बेसिक से स्ट्रक्चर बना लिया। हमने टेबल का टैग ओपन करके टेबल का टैग क्लोज कर लिया। देन हमने इसमें 3 रो बना ली, ये हमारी 3 रो हो गई और हर रो में हमने 2-2 कॉलम्स बना लिए। हम आ जाते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। हम इसमें अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट है, ये देखें। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। देखिए हमने सबसे पहले टेबल रो बनाई जिसमें हमने 2 कॉलम बनाए, ठीक है? ये हमारी क्या थी? ये हमारी एक रो थी, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और इन सब में हमारा फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये हमारा पूरा टेबल था। ये हमारी सबसे फर्स्ट रो थी, ये हमारी सेकंड रो थी और ये हमारी थर्ड रो थी, और हर रो के अंदर 2-2 कॉलम्स थे, ठीक है? मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि बॉर्डर आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, मैं इसको देता हूँ 2 पिक्सल। तो ये घबराने की चीज़ नहीं है, ये जस्ट मैं एक बॉर्डर दे रहा हूँ। ये एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट है जिसको मैंने 2 पिक्सल दे दिए। मैं इसको 1 पिक्सल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। हम यहाँ के अपने रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए अब आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। हमने बेसिकली किया क्या था, हमने एक टेबल का
कंटेनर बनाया, जैसा मैंने आपको पेंट में बना के बताया। ये हमारा टेबल का कंटेनर है बड़ा वाला, उसके अंदर हमने एक रो बनाई है विच इज़ नेम एंड एज की। फिर अगेन हमने एक रो बनाई है अली एंड 12 की, थर्ड रो बनाई मुबीन एंड 18 की, और उनके अंदर जो कॉलम्स है वो हमारे ये डाटा को स्टोर करें। ठीक है, ये बहुत आसान था, हम इसको बढ़ा सकते हैं, मैं इसको और ज़्यादा करके बता देता हूँ। लेट्स से हमारी रो 3 ही है, हम इसमें एक और टीडी बना लेते हैं जिसमें हम दे देते हैं इसकी क्लास। ठीक है, हम इसमें आके एक और टीडी बना लेते हैं, इसमें हम दे देते हैं ये है 8 क्लास में। हम इसमें आके भी दे देते हैं टीडी, हम इसको दे दें ये 2 क्लास में। ठीक है, हम यहाँ पे आके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमें एक और कॉलम बना के दिया, हमारी रो बनी हुई है, उसमें हम जितने मर्ज़ी कॉलम्स ऐड करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। हम बुक की तरफ चलते हैं फर्दर। हमें पता चल गया कि हम टेबल के टैग की मदद से हम टेबल को जनरेट कर सकते हैं, उसमें रो को जनरेट करके उनमें अपने कॉलम डाटा को स्टोर कर सकते हैं टीडी की मदद से। देन हमारे फर्दर आ जाता है टीएच विच इज़ टेबल हेडिंग। हम लेट्स से हम कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब हम अपने टेबल्स में कुछ ऐसे भी चाहते हैं कि जो बोल्ड टेक्स्ट हो, विच इज़ मतलब जो हमें एक देखने वाले को लगे कि ये हेडिंग है। जैसे हम अपने टेबल्स में हेडिंग देते हैं तो वो होते हैं टीएच की मदद से। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीनों को टीएच कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमें पता लग जाए कि ये हमारे नेम्स हैं, क्योंकि हमेशा हेडिंग जो होती है वो बोल्ड होती है। ठीक है, तो वो टीएच के टैग की मदद से हम हमें बोल्ड कर देगी। ठीक है, मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आ जाता हूँ, मैं यहाँ के इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये हमारे बोल्ड हो चुके हैं, जो कि एक हेडिंग को शो करे। ठीक है, टेबल हेडिंग एक हमें टैग दिया गया है जिसकी मदद से हम लेट्स से क्या कह सकते हैं हम इसको, कि हमें टेक्स्ट को बोल्ड करके देते हैं जो कि एक हेडिंग जनरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक HTML का कोड गिवन है जिसमें ये आउटपुट है, यानी ये देखें ये टॉप का कैसे बोल्ड हुआ है। मैं आपको यही एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इसमें एक और टीएच बना लेता हूँ जिसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, जो कि जैसे उसमें एम्प्टी है। मैं यहाँ पे एक और टीएच बना लेता हूँ, इसको मैं देता हूँ 1। इसमें एक और मैं टीएच बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ 2। ठीक है, ये समझ आ जाएगा आपको, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये मैंने एम्प्टी छोड़ा है। जैसे ये देखें ये टीएच मैंने एम्प्टी छोड़ा है, ये हमारा एम्प्टी है। सेकंड में हमारे ये 3 टीएच हैं जो कि 3 हेडिंग्स हैं, एक रो के अंदर कॉलम्स हैं और उसको हमने टीएच कह दिया। बेसिकली टीएच हमारे कॉलम्स में भी यूज़ होता है और रोज़ में भी यूज़ होता है। देखिए मैंने यहाँ पे रो के अंदर मैंने इनको कॉलम्स में यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने हम इसको दोनों में यूज़ करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें कॉलम्स में यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने रो में भी यूज़ कर लिया। देखें यहाँ पे भी ये टॉप पे भी यूज़ हुए हैं और ये नीचे भी यूज़ कर लिए, तो ये दोनों में यूज़ होते हैं क्योंकि ये हेडिंग्स है। इसको हम जस्ट ये एक ही टैग है टीएच का, हम इसको दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्दर आगे चलते हैं। स्पैनिंग द कॉलम। स्पेलिंग द कॉलम क्या होता है कि हम अपने कॉलम्स को मर्ज कैसे करते हैं। मर्जिंग द, देखिए यहाँ पे एक ब्लू टेक्स्ट नज़र आएगा, ये मैंने बुक आप लोगों को शेयर किया, आप इस टेक्स्ट को भी रीड करा करें, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, स्पैनिंग क्या करता है, लाइक मर्जिंग सेल्स। ठीक है, हम अपने कॉलम्स को मर्ज कैसे करते हैं, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइक ये अली है ना, मुझे नहीं पता कि इसकी क्लास क्या है और इसकी एज क्या है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इन दोनों को रिमूव कर दूँगा। इन 2 टीडी को मैंने रिमूव कर दिया और मैंने इस अली के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये कॉल स्पैन क्या करेगा, यानी कॉल स्पैन स्टैंड्स फॉर कॉलम्स को मर्ज करना। मैंने जब इसको वैल्यू दी, जब मैंने इसको 2 वैल्यू दी है, इसका मतलब ये आपने अपने कॉलम के साथ वाले जो 2 कॉलम हैं दोनों को अपने साथ मर्ज कर लेगा। ठीक है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। हम अपने ब्राउज़र की तरफ आते हैं, मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा ये देखें इसने क्या किया, इसने साथ वाले दोनों कॉलम्स को मर्ज कर लिया। ठीक है, आई थिंक सो मुझे 3 वैल्यू देनी पड़ेगी, मैं इसको देख लेता हूँ। मैं इसको 3 देता हूँ तो ये इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, इसने 3 कर दिए। बेसिकली 2 क्या कर रहा था, वो एक अपने को भी देख रहा था और अपने साथ वाले को। 3 ने क्या किया, इसने अपने को भी सबसे पहली वैल्यू इसकी 1 इसकी अपनी है, सेकंड इसने साथ वाले को लिया और थर्ड उसके साथ वाले को। तो ये बेसिकली
मर्जिंग कहलाता है। हम कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं, हम रोज़ को भी मर्ज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं एक और बनाता हूँ ताकि मैं इसको रोज़ को कैसे हम मर्ज करते हैं वो भी आपको एग्जांपल दे दूँ। मैं इसको कर देता हूँ 3, इसको मैं देता हूँ लेट्स से खान मैंने दे दिया, खान इसको देते 7 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड, चलिए कोई बात नहीं। हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें से ये टेबल टीडी हम रिमूव कर देते हैं और हम ये जो 2 वाला है हम इसको कह देते हैं रो स्पैन। अब ये रो स्पैन क्या करेगा, इसको भी मैं कर देता हूँ 2 क्या करेगा, एक अपनी वाली लेगा और अपने नीचे वाले रो को ले लेगा, ठीक है। इसको मैंने रो स्पैन दे दिया, मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझा दूँ। मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, ये देखिए इसने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर हमने 1 2 3 4 रो बनाई, हर रो के अंदर हमने 4 कॉलम बना लिए। इसमें हमने क्या किया, हमने कॉल स्पैन की मदद से 3 कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना लिया। देन हमने सेकंड में कुछ नहीं किया, हमने सेकंड रो में लास्ट वाले कॉलम को हमने रो स्पैन दे दिया, जिसने अपने नीचे वाले कॉलम को नीचे वाले रो को अपने साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। ये था हमारा रो स्पैन। हमने देखे इसमें एक रो को रिमूव कर दिया, एक टीडी को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 3 और बाकी सब में 4। तो हमने जो ऊपर वाला रो है उसका जो कॉलम है उसको हमने जब रो स्पैन दिया तो उसने अपने नीचे वाले को अपने साथ मर्ज कर लिया, ठीक है। जो खाली जगह थी उसने उसको मर्ज कर लिया। तो बेसिकली ये कॉल स्पैन और रो स्पैन का काम था कि कॉलम्स और रोज़ को हम मर्ज कैसे करते हैं। बहुत ईजी था, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत करें। देखिए हम तो आपको जो सिखा देते हैं सिखा दे रहे हैं, ठीक है। बुक आपके पास है, आप चाहिए चीज़ों को खुद डिस्कवर करें। आपके पास गूगल है, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप उसको डिस्कवर करें, आप उसको सर्च करें, आप अपनी मेहनत भी करा करें। सिर्फ मतलब आप मुझ पे नहीं छोड़ दें कि बस हमें ये कोर्स में ये जो सर सिखाएंगे बस वही सिखाएंगे। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो ओहो मेरी बैटरी भी लो है, चले कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें थी आपको समझाने वाली, मैं फ़र्दर आगे चलता हूँ। मैं आपको स्पैनिंग कॉलम इसकी मैं आपको ये हमारे पास जो कोड गिवन है मैं आपको इसी की एग्जांपल देता हूँ। इसको करता हूँ कॉपी और अपने मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। अब कमेंट क्या होता है ये मेरा ख़्याल है मैंने आपको बता दिया था। हम आगे चलते हैं। तो ये हमने कोड कॉपी कर लिया है। अब हम इसी को जाके रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिला। ये देखिए अब इसमें क्या हुआ है, इसमें भी वही काम हुआ है। हमने इसमें एक रो बनाई गई है, ठीक है, सेकंड रो बनाई गई है और ये थर्ड रो बनाई गई, ठीक है। अब इसमें क्या काम किया गया, इसमें सबसे पहले देखें ये 1 कॉलम 2 3 4 कॉलम बनाए गए, ठीक है, जिसमें 9 AM ज्योग्राफी का है, 10 AM मैथ का है, 11 AM आर्ट्स का है और 12 AM खाली है। ये खाली क्यों है, क्योंकि ये आर्ट ने इसको अपने साथ मर्ज कर लिया, अपने साथ वाले कॉलम को मर्ज कर लिया। इसी की तरह नेक्स्ट रो में जिम ने अपने साथ के 3 को आई थिंक सो 3 या 2 को मर्ज किया हुआ है। तो ये कॉलम्स और रोज़ को मर्ज करने का तरीका था। ये देखें जैसे यहाँ पे मैं आपको इसको बॉर्डर देता हूँ ताकि बॉर्डर से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। मैं काम कर ले तो इसको टेबल को बॉर्डर देता हूँ। ये बॉर्डर से आप लोग परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान चीज़ है। इंशाल्लाह आगे जब हम CSS स्टार्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आए। बेसिकली हम यहाँ पे ये एट्रीब्यूट और वैल्यू की मदद से हम इसको कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कुछ भी दे सकते हैं। ये HTML में था, अब हम CSS की मदद से करते हैं। मैं इसको आगे रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। ये देखें, ठीक है, अब मैंने एक बॉर्डर दिया तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये कि इसमें टेबल है, 3 रो है, हर रो में 4 कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये देखें ये क्या किया है, ये मेरा ख्याल है ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसके नीचे वाले सबसे पहले एक कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सेकंड लाइन में क्या किया, सेकंड लाइन में जिम ने अपने साथ के 2 को मर्ज कर लिए, ठीक है। मैं कोड में भी दिखाता हूँ, देखें ये हमारे ज्योग्राफी वाले ने 2 को मर्ज किया। अच्छा ये ज्योग्राफी वाले ने यहाँ पे ज्योग्राफी वाले ने 2 को मर्ज किया है, बिल्कुल। ये देखें ये 2 कॉलम थे ना, ये हमारे ज्योग्राफी वाले ने 2 को मर्ज किया हुआ है। और हमारे जिम ने कितने किए हुए हैं, हमारे जिम ने भी 2 को मर्ज किया होगा,
या 3 को, ये देखें कॉल स्पैन यानी 3 को मर्ज किया है। ये हमारा कॉल स्पैन का था। हम आगे चलते हैं रो स्पैन। ये देखिए स्पैनिंग रोज़, ये जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसका भी टेक्स्ट कॉपी करके आपको इसका समझा देता हूँ कोड कि रो स्पैन कैसे होता है। कॉल स्पैन तो मैंने आपको बता दिया। मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट फर्दर आ जाते हैं। मैंने इसको कर लिया कॉपी। हम नीचे आ जाते हैं, तो इसको भी हमें आके रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मैं इसको बॉर्डर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 पिक्सल, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें अब इसमें हुआ क्या है, इसमें ये देखें इसने रो स्पैन किया है। इसमें भी ये 3 रो हैं, हर रो में 3-3 कॉलम्स है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसने जो मूवीज़ वाला जो हमारा ये कॉलम है, इसने अपने नीचे वाले रो को अपने साथ स्पैन कर लिया यानी मर्ज कर लिया। ये इसको कहते हैं हम TR, रो स्पैन। ये हमारा हो गया रो स्पैन। वो कॉलम स्पैन था और ये रो स्पैन है। इसने अपने रो को स्पैन कर लिया यानी रो को मर्ज कर लिया। ये रो स्पैन का था। देखिए यहाँ पे भी नीचे आउटपुट दिया हुआ है। कॉल स्पैन का जो था वो अपने साथ वाले कॉलम्स को मर्ज कर लेता है। रोज़ क्या करता है, अपने साथ वाले रोज़ को मर्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉन्ग टेबल। तो ये लॉन्ग टेबल्स हमारे पास जब मतलब लॉन्ग टेबल्स होते हैं तो हमें उसमें ये 3 टैग्स प्रोवाइड करता है हमारा HTML, जिसमें एक होता है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट। टी हेड जस्ट हमें ये बताता है कि टेबल का हेड क्या है। लाइक इस कोड में आप देख लें टेबल हेड है, ठीक है। और उसके बाद टेबल बॉडी है। टेबल हेड क्या करता है, वो हमारे टॉप के टेबल को शो कर देता है। टेबल बॉडी करते हैं जिसमें हमारी बॉडी आ जाती है यानी हमारे तमाम टेबल्स आ जाते हैं, कॉलम्स और रोज़ आ जाते हैं। और टेबल फुट क्या करता है, हमारे टेबल रो को एक्सप्लेन करता है। नीचे आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे लिखा है टेबल्स को 3 ग्रुप्स पोर्शन में डिवाइड करने के लेआउट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस CSS यूज़ करने में फ़ायदा होता है। इस तरह सिर्फ हेड बॉडी फुट पे स्टाइल कर सकते हैं, यानी हम इसकी मदद से हम CSS की मदद से और इसकी मदद से हम इसको स्टाइल दे सकते हैं। सिर्फ टी हेड क्या करता है, वो टॉप पे एक लाइन क्रिएट कर देता है और टी फुट क्या करता है, बॉटम पे एक लाइन क्रिएट कर देता है लॉन्ग टेबल्स में। ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। हम फर्दर आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया ओल्ड कोड, विड्थ एंड स्पेसिंग। ये ओल्ड है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हम बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर कैसे दे देते, ये ओल्ड कोड था। हम बिल्कुल उसी के टेबल के अंदर जैसे मैंने अभी करके दिखाया, वो पुराना तरीका था, बट अब हम CSS की मदद करते हैं। तो बेसिकली ये बॉर्डर देने का मकसद ये था कि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए। ये काम हम इंशाल्लाह CSS से करेंगे। फर्दर आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल थी, ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। तो इसकी हम समरी फटाफट देख लेते हैं। आज की मैंने क्लास शॉर्ट रखी क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट आसान बहुत था। द टेबल एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड टेबल्स टू अ वेब पेज। बिल्कुल, टेबल का एलिमेंट मैंने बता दिया कि टेबल के एलिमेंट से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। अ टेबल इज़ ड्रॉन आउट रो बाय रो, ईच रो इज़ क्रिएटेड विद अ TR एलिमेंट। बिल्कुल, हम टेबल को कैसे जनरेट करते हैं, हम टेबल को हर TR की मदद से करते हैं और हर TR में एक टेबल मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है। और TR के टैग की मदद से हम जनरेट करते हैं। देन हमारा क्या है, इनसाइड ईच रो देयर आर नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट बाय TD। बिल्कुल, हर रो में हम जितने मर्जी सेल क्रिएट करना चाहे, जितने मर्जी कॉलम क्रिएट करना, टेबल डिस्क्रिप्शन हम करना चाहें, हम कर सकते हैं। और TH इफ़ इट इज़ हेडर। बिल्कुल, अगर हम उस TD को TH में कर दें तो वो वही काम करेगा बट उसको बोल्ड कर देगा, जो कि हेडिंग का काम करेगा, ठीक है। देन हम फर्दर चलते हैं। हाउ कैन मेक सेल्स ऑफ अ टेबल स्पैन मोर देन 1 रो। बिल्कुल, हमने टेबल्स को मर्ज करना सीखा, रोज़ को मर्ज करना सीखा, उनके एट्रीब्यूट से, कॉल स्पैन और रो स्पैन के एट्रीब्यूट से। फॉर लॉन्ग टेबल्स यू कैन स्प्लिट द टेबल इनटू अ TH, टी बॉडी एंड टी फुट। बिल्कुल, अगर हमारे पास लॉन्ग टेबल्स हों तो उसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जिसमें हेड होता है, बॉडी होता है, फुट होता है। टेबल हेड क्या करता है, हेड को शो करता है। टेबल बॉडी में तमाम हमारा डाटा आ जाए, तो टेबल फुट हमारा फुट को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आज का हमारा टेबल्स का चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था। मेरी बैटरी भी लो हो गई है बट कोई बात नहीं। आप लोगों से बस यही है कि आप लोग मेहनत करते रहना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। आप लोगों ने खूब मेहनत करनी है, ठीक है। पुराने चैप्टर्स में आपको जो जो परेशानी हो आप ग्रुप में पूछें, नीचे कमेंट में पूछें, आप पर्सनली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ कि आप लोग असाइनमेंट्स को
ऑन द टाइम करें, आप लोग इसको कल पे ना छोड़ें। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम टफ़ टाइम देंगे, ठीक है। आप लोगों ने दिन में आधा घंटा रोज़ निकालना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ समझना है उसको गूगल आउट करना है। अगर गूगल मतलब आपको नहीं ईज़ी समझ आ रहा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ज़्यादा अच्छा समझाऊँगा। देन सेकंड थिंग क्या है कि आपने चीज़ों को खुद डिस्कवर करें, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो मैं आपको नहीं पढ़ाता या वो इस बुक में नहीं है, बट वो चीज़ें आपको डिस्कवर करनी है। अब सब तो मैं नहीं आपको बताऊँगा ना, देखें अगर सब मतलब हलवा तो नहीं बना के खिलाने वाली बात होगी। आप लोग खुद चीज़ों को डिस्कवर करें, जब आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। आप मतलब आपका माइंड खुलेगा, आपकी मेमोरी खुलेगी, ठीक है। चीज़ों को खुद डिस्कवर करें और मेहनत करें, असाइनमेंट्स को करें, असाइनमेंट अच्छे से अच्छे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिलें। जो ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट सबमिट कराएगा उन्हीं को सर्टिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। और किसी कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, वो मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बजाय ग्रुप में मैसेज करने के, ठीक है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट में डन भी लिखें या कुछ भी लिखें ताकि हमें आपके मैसेज ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आप इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और अपने लोगों को, ठीक है। बाकी कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।